कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हाल ही में सरकार ने गोल्ड खरीदने को लेकर जो अपील की है, उसके पीछे का असली मैक्रो इकोनॉमिक डेटा क्या कहता है। बिना किसी अफवाह या डर के चलिए सीधे फैक्ट्स पर बात करते हैं और इस पूरे गणित को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर्स अपील, फिर करंट गोल्ड मार्केट ट्रेंड्स, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन्ड, फिर बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट और आखिर में द प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट गाइड। चलिए नेशनल ट्रेड की बिग पिक्चर से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, द प्राइम मिनिस्टर्स अपील। सबसे पहले इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। $72 बिलियन, यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट इसी आंकड़े को छू गया था। पिछले साल के मुकाबले सीधे 24% का जंप। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से मई 26 में सरकार को यह अपील करनी पड़ी कि भाई गैर जरूरी सोने की खरीदारी को फिलहाल 1 साल के लिए टाल दें, क्योंकि इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड डेफिसिट पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा था। और देखिए, सिर्फ अपील से काम नहीं चला। 13 मई 2026 से एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया गया। गोल्ड और सिल्वर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 6% थी, उसे बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया गया। ये करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक तरफ क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थीं और दूसरी तरफ रुपया कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 95 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इस दबाव को रोकने और डॉलर को बाहर जाने से बचाने के लिए ये स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन एकदम जरूरी हो गया था। सेक्शन 2, करंट गोल्ड मार्केट ट्रेंड्स। अब मैक्रो पॉलिसीज तो हमने देख ली, लेकिन असल मार्केट में क्या हो रहा है? 1,51,108 रुपए 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में एमएक्स गोल्ड का प्रति 10 ग्राम का ये एवरेज प्राइस रहा है। पिछले साल के मुकाबले पूरे 81% का उछाल। सच कहा जाए तो ये कोई नॉर्मल तेजी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक रैली है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी हैरान कर दिया है। अब सवाल उठता है कि इस रॉकेट की रफ्तार के पीछे फ्यूल क्या है? तो देखिए, इसके पीछे ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। अगर ग्लोबली देखें तो सेंट्रल बैंक्स ने 2025 में 800 टन से ज्यादा सोना खरीदा है और महंगाई का डर तो खैर मजबूती से बना हुआ है। वहीं घरेलू स्तर पर शादियों का सीजन और कमजोर होता रुपया, ये दोनों फैक्टर सोने की डिमांड और कीमतों को लगातार ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। जेपी मॉर्गन जैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का डेटा बताता है कि लॉन्ग टर्म में तो सोने की कीमतें $5,000 प्रति औंस तक भी जा सकती हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है। इतनी तेज चढ़ाई के बाद शॉर्ट टर्म में 10 से 15% तक के करेक्शन का रिस्क भी साफ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा समय बिल्कुल नहीं है जहां बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया जाए। सेक्शन 3, प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन्ड। जब कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हों तो सिक्के के दोनों पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। एक तरफ ये एसेट इन्फ्लेशन, हेजिंग और अनिश्चितता के दौर में पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का बेहतरीन टूल है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें इक्विटीज या फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह कोई रेगुलर यील्ड या डिविडेंड नहीं मिलता। ऊपर से इसे सुरक्षित रखने का खर्च और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी फायदे जरूर है पर कुछ बड़ी कमियां भी हैं जिन्हें किसी भी निवेशक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेक्शन 4, बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा लगाएं तो लगाएं कहां? अगर निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड यानी गहने वगैरह का चुनाव किया जाता है तो उसमें 5 से 20% तक तो सिर्फ मेकिंग चार्ज और भारी जीएसटी लग जाता है। तो इसे सिर्फ असल जरूरत के लिए ही सीमित रखना चाहिए। लंबे समय के निवेश के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज एक शानदार ऑप्शन है, क्योंकि इनमें 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। और हां, अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है और अच्छी लिक्विडिटी चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होते हैं। सेक्शन 5, द प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट गाइड। चलिए अब इस सारे डेटा को समेटकर एक सेफ और प्रैक्टिकल अप्रोच बनाते हैं। सबसे पहली बात, फोमो यानी पीछे ना रह जाने वाले डर से एक साथ बड़ा पैसा लगाने से बचना चाहिए। अगर 3 से 5 साल का नजरिया है तो SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करें ताकि कीमतें एवरेज हो सकें। और हां, US फेड रेट्स और ट्रेड डेफिसिट जैसे इंडिकेटर्स पर नजर रखना और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
इसे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से समझते हैं। मान लीजिए निवेश करने के लिए कुल 1 लाख रुपए का बजट है। डेटा साफ इशारा करता है कि इतने मजबूत बुल मार्केट में भी ग्रोथ और सिक्योरिटी का सही बैलेंस बनाने के लिए लगभग 55% पैसा इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में, 25% फिक्स डिपॉजिट या डेब्ट में और गोल्ड को अधिकतम 20% तक ही सीमित रखना एक आइडियल स्ट्रैटेजी होगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद डेटा के आधार पर 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का सही प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, अंत में यह पूरी तरह से पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। आज के इस वोलेटाइल दौर में अपनी सेविंग्स को कहां एलोकेट करना है, यह फैसला भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि इन ठोस फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। डेटा को ही सबसे बड़ा एडवाइजर बनने दें। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के समय में तैयार किए गए पोर्टफोलियोज इस नए मार्केट ट्रेंड के लिए पूरी तरह सक्षम है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।